Hello student, welcome to VPIC online classes. How are you all? I hope you are all well. I am your maths teacher सियाराम सर। आज हम आप लोगों को क्लास 10th की मैथमेटिक्स में जो हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा था, दो चर वाले रैखिक समीकरण, उनको हम लोग यानी कि चैप्टर का नाम था दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। उसी की एक्सरसाइज 3.6 कि कुछ क्वेश्चन हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया था। आज बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। यानी सबसे पहले हम इसको रैखिक समीकरण युग्म में बदलेंगे। यानी ये जो हमारे जो समीकरण युग्म दिए गए हैं, इनको हम रैखिक समीकरण युग्म में बदलेंगे। बदलने के बाद तब फिर इनको सॉल्व करेंगे। एक चीज़ और आपको बता दें, यहाँ पे हमने रैखिक समीकरण युग्मों को सॉल्व करने के 4 मेथड बताया था, जिसमें से एक आलेखी मेथड था। तो आलेखी को छोड़ करके यहाँ पे तीन मेथडों में से किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे दूसरा मेथड था प्रतिस्थापन विधि, और तीसरा मेथड था विलोपन विधि, और चौथा मेथड था वज्र गुणनखंड विधि, ये विधि। तो इनमें तीनों में से किसी एक मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसको बदलते हैं, रैखिक समीकरण में बदलते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14, इक्वेशन 1 हमने लेट कर लिया। सेकेंड इक्वेशन है 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पे देखा हमने कि 1/x इसमें भी है, इस इक्वेशन में भी, और 1/x इसको लिखें तो 3 × 1/x इसको भी लिख सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग मान लेंगे या उपरोक्त समीकरण में 1/x इक्वल टू मैंने p लेट कर लिया तथा y इक्वल टू q स्मॉल q रखने पर देन above इक्वेशन बिकम्स एज 4p प्लस 3q इक्वल टू 14, इसको इक्वेशन नंबर 3 कर दिया। इसके बाद यही चीज़ यानी 1/x के प्लेस पे p, y के प्लेस पे q पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3/x है, इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 3 × 1/x, यानी कि 3 और 1/x के प्लेस पे हो जाएगा p, माइनस इसी तरह हो जाएगा 4q इक्वल टू 23, इक्वेशन नंबर 4 आ गया। अब इसके बाद इन दोनों इक्वेशनों को यानी थर्ड और फोर्थ को किसी एक मेथड से हल करेंगे। तो देखिए जब रैखिक समीकरण युग्म हो तो उनको विलोपन विधि से आप लोग सॉल्व कीजिए, बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। और चाहे जिस मेथड से सॉल्व करेंगे सबका आंसर सेम ही आएगा, कोई डिफरेंट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन विलोपन मेथड बहुत ही इजी होता है, इजीली सॉल्व हो जाता है। तो चलिए आते हैं। सबसे पहले विलोपन में देखिए हमने बताया था किसी एक चर के कोफिशिएंट को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। जैसे यहाँ पे 3q है और यहाँ पे माइनस 4q है, तो इन दोनों के कोफिशिएंटों को इक्वल करने के लिए इक्वेशन 3 में 4 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, और इक्वेशन 4 में बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे दोनों के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे, और साइन क्या है, अपोजिट है। अपोजिट साइन होने की वजह से लिखेंगे क्या करने पर, ऐड करने पर यानी जोड़ने पर। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में 4 से तथा समीकरण 4 में 3 से गुणा जोड़ने
पर, यानी इसमें 4 से गुणा करेंगे और इसमें 3 से बोथ साइड। तो 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जा 16p प्लस 4 3 जा 12q इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4 4 जा 16 4 1 जा 4 1 5 यानी 56। इसके बाद फिर इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 जा 9p माइनस 12q इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 3 2 जा 6 ऐड करेंगे तो ऐड करने पर देखिए यहाँ पे प्लस और ये माइनस का, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद 16p और 9p ऐड करेंगे 25p इक्वल टू, इसको ऐड कर लेंगे 9 6 15 और इसके बाद 5 6 11 11 और 1 कैरी 12 हो जाएगा। मीन्स 25p इक्वल टू 125। इसके बाद यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई में राइट साइड क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी 125 अपॉन 25। 25 1 जा 25 25 5 जा 125, तो ये p इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 5, यानी p की वैल्यू आ गई 5। अब यहाँ पे p की वैल्यू थर्ड और फोर्थ में किसी एक में पुट कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, q की वैल्यू आ जाएगी। तो लिखेंगे यहाँ पे p का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर ठीक है। आप समीकरण 3 में रख दीजिए तो ये हो जाएगा 4 × 5 प्लस 3q इक्वल टू 14। क्लियर। इसके बाद देखिए फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद राइट साइड में ट्रांसपोज कर देंगे। 4 5 जा 20 प्लस 3q इक्वल टू 14। 20 प्लस राइट साइड में माइनस ट्रांसपोज करके ले जाएंगे तो 14 माइनस 20 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 3q इक्वल टू हो जाएगा माइनस का कितना 6, देन q इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 3, 3 2 जा 6, दिस इम्प्लाई q इक्वल टू माइनस 2, यानी कि p और q की वैल्यू कितनी आ गई, p की वैल्यू 5 और q की वैल्यू -2। लेकिन ये हमें p और q नहीं निकालना था, p और q हमने लेट किया था। जो हमारा मेन इक्वेशन था उसमें जो वेरिएबल थे, चर पद थे, x और y थे, तो जहाँ पे हमने माना था वहीं पे ये p और q की वैल्यू रख दीजिए, तो रख के सॉल्व कर लेंगे, x और y निकल आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस 1 अपॉन x इक्वल टू p और p की वैल्यू रख दीजिए, तो ये 5, p की वैल्यू कितनी है 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/5, x की वैल्यू आ गई 1/5। इसी प्रकार अगले स्टेप में देखिए, नेक्स्ट स्टेप में सिंस y इक्वल टू कितना माना था q और q की वैल्यू आई है -2, तो y की वैल्यू आ गई -2। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अतः x इक्वल टू 1/5 एंड y इक्वल टू -2, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब इसी टाइप के, यानी कि जैसे इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हो उसमें जो सुटेबल हो उसको हम लोग पुट कर देंगे, यानी प्रतिस्थापित कर देंगे इस इक्वेशन में, तो हमारा जो इक्वेशन दिया गया होगा वो बहुत ही आसानी से रैखिक समीकरण में बदल जाएगा, और रैखिक समीकरण में जैसे ही बदल जाएगा वैसे ही हम लोग बहुत ही इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन और लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है यहाँ पे, उसको भी यही कहा गया है कि दिए गए समीकरण को पहले रैखिक युग्म में बदल लेना है, रैखिक समीकरण के युग्म में बदल लेना है, और बदलने के बाद तब हमें सॉल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया गया है 8, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 है 7x
7x माइनस 2y अपान xy इक्वल टू 5 ये दिया गया है। ठीक है, इसके बाद दूसरा दिया गया 8x प्लस 7y अपान xy इक्वल टू 15। ये इक्वेशन दिए गए हैं। तो 7x माइनस 2y अपान xy इक्वल टू 5, 8x प्लस 7y अपान xy इक्वल टू 15। अब इसको हमें रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है। तो सॉल्यूशन पे आते हैं यहाँ पे इसके। तो यहाँ पे जो दिया गया पहले राइट कर लेंगे, यानी 7x माइनस 2y अपान xy इक्वल टू 5। अब देखिए इक्वेशन बनाने से पहले यहाँ पे अलग अलग डिवाइड कर दीजिए इस टर्म को। जब अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7x अपान xy माइनस 2y अपान xy इक्वल टू 5। यहाँ पे x बन जाए x कैंसिल आउट हो जाएगा, y बन जाए y मीन्स 7 अपान y माइनस 2 अपान x इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 1 बन गया। इसी प्रकार जो सेकेंड वाला दिया गया है उसमें 8x प्लस 7y अपान xy इक्वल टू 15। इसको भी अलग अलग डिवाइड कर देंगे। जब अलग अलग डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा डिवाइड करने पर 8x अपान xy प्लस 7y अपान xy दिस इज इक्वल टू 15। क्लियर। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे x बन जाए x से x कैंसिल हो जाएगा, y बन जा y। ये अब 8 बन जा 8 अपान y प्लस 7 बन जा 7 अपान x इक्वल टू 15। ये इक्वेशन आ गया सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे इन समीकरण युग्मों को रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है। तो हमने देखा कि इक्वेशन 1 में 1 अपान y इसमें भी है और 1 अपान y, यानी इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 1 अपान y और फिर 7 इंटू 1 अपान y। इसको चाहे और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो इसको लिखा जा सकता है, और आसान करना है तो ये इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 1 अपान y। फिर इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपान इतना। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे देखिए इसको भी यही लिख सकते हैं 1, और फिर ये देखिए। क्लियर। अब यहाँ पे क्या करेंगे 1 अपान y 1 अपान x है, इसमें भी 1 अपान y 1 अपान x इसमें भी, यानी उपरोक्त जो समीकरण 1 और 2 है उसको रैखिक युग्म में बदलने के लिए 1 अपान x और 1 अपान y की जगह पुट कर देंगे। तो लिखेंगे उपरोक्त समीकरण 1 और 2 में 1 अपान y इक्वल टू p तथा 1 अपान x इक्वल टू q रखने पर देन इक्वेशन 1 and 2 becomes as 7p माइनस 2q इक्वल टू 5। ये इक्वेशन थर्ड बन जाएगा। इसके बाद देखिए यही जो इक्वेशन सेकेंड है इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए तो 8p प्लस 7q इक्वल टू 15। ये इक्वेशन 4 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे दोनों के विलोपन विधि से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, विलोपन विधि से जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसके कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए क्या करेंगे 7 से इसमें बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें तो 14q हो जाएगा, और इसके बोथ साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा 14q हो जाएगा, यानी q के कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। और अपोजिट साइन है तो लिखेंगे ऐड करने पर। तो लैंग्वेज क्या होगी, यानी समीकरण 3 में 7 से और समीकरण 4 में 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर। तो समीकरण 3 में 7 से तथा समीकरण 4 में 2 से गुणा करके जोड़ने पर। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो ये कितना हो जाएगा 7 से 14p
माइनस 7 2 जा 14, यहाँ पे 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 p माइनस 7 2 जा 14 q और इक्वल टू 7 5 जा 35। इसके बाद फिर इसमें 2 से 2 8 जा 16 p प्लस 14 q और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 30 आ गया। इसके बाद देखिए प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, फिर ये हो जाएगा 9 6 15 और फिर कितना आएगा 65p इक्वल टू 65। यहाँ पे 65p यानी 65 इसके साथ मल्टीप्लाई में राइट साइड डिवाइड हो जाएगा, तो p की वैल्यू आ जाएगी p इक्वल टू 65/65। तो ये जब इसको आगे देखिए सॉल्व करते हैं, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। ये आ जाएगा अब हमारा, हाँ देखिए 65p जो उधर हो जाएगा यानी था 65p इक्वल टू 65, तो ये डिवाइड हो गया 65 पंजा 65 यानी p की वैल्यू 1। p इक्वल टू कितना आ गया 1, p इक्वल टू 1 समीकरण किस में रख दें 3 में, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 7 × 1 - 2q इक्वल टू 5, ये हो जाएगा -2q इक्वल टू 5 - 7 यानी प्लस का जो 7 है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो -2q इक्वल टू -2, तो ये हो जाएगा q इक्वल टू -2/-2। देखिए ये मल्टीप्लाइड में राइट साइड डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस से माइनस 2 1 जा 2 यानी q की वैल्यू भी 1 आ गई, q इक्वल टू 1। अब इसके बाद हमें p और q नहीं निकालना था, हमें निकालना क्या था x और y। तो यहाँ पे देखिएगा सिंस 1/y इक्वल टू हमने क्या लेट किया था p, और p का मान आया है कितना, p का मान यानी जो p का मान हम लोगों ने निकाला है वो 1 आया है, p का मान कितना आ गया है 1, तो यहाँ पे 1 रख देंगे। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू 1 आ जाएगा, y की वैल्यू आ गई 1। इसी प्रकार सिंस 1/x इक्वल टू कितना था q की वैल्यू रख दीजिए, तो दिस इम्प्लाई यानी q का मान भी 1 है तो x का मान आ जाएगा 1। तो अतः इस प्रकार से x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू भी 1 आ गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इस प्रकार से बहुत ही इजीली तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उसमें भी यही करना है कि सबसे पहले रैखिक समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है तब सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर इसका हम लोग 12 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 लेंगे इसका, तब तक इसको इरेज करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत ही इजी है क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, बस उसमें ये हमें देखना है कि जो दोनों इक्वेशनों में सेम हो उसी को पुट कर दीजिएगा, किसी या p के या q के या फिर u के या v के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है 10/x प्लस y प्लस 2/x माइनस y इक्वल टू 4, ये दिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद इसको हम लोग लिख सकते हैं इजी करने के लिए, यानी 10 × 1/x प्लस y और ये प्लस 2 × 1/x माइनस y इक्वल टू 4। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 1। फिर इसी प्रकार जो दूसरा वाला हमारा दिया गया इक्वेशन है वो है 15/x प्लस y और माइनस 5/x माइनस y इक्वल टू -2, ये दिया गया है।
अब इसके बाद थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसको लिख सकते हैं 15 इंटू 1/x प्लस वाई माइनस 5 1/x माइनस वाई इक्वल टू -2 इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 में हमने देखा कि 1/x प्लस वाई इसमें भी है, 1/x प्लस वाई इसमें भी है, 1/x माइनस वाई इस इक्वेशन में भी है, 1/x माइनस वाई इस इक्वेशन में है। तो क्या करेंगे, लेट कर लीजिए इसी को, यानी 1/x प्लस वाई इक्वल टू पी और 1/x माइनस वाई इक्वल टू क्यू मान लेंगे। तो लिखेंगे उपरोक्त समीकरण में 1/x प्लस वाई इक्वल टू पी तथा 1/x माइनस वाई इक्वल टू कितना रखने पर, q रखने पर। जैसे ही q रखेंगे और p रखेंगे देन एबव इक्वेशन बिकम्स एज, तो ये हो जाएगा 10p प्लस 2q इक्वल टू 4, इक्वेशन थर्ड कर लिया। इसके बाद सेकेंड इक्वेशन बिकम्स एज 15p माइनस 5q इक्वल टू -2, इक्वेशन ये हो गया हमारा 4। क्लियर। अब इसके बाद फिर वही प्रोसेस क्या करेंगे कि q के कॉफिशिएंट को इक्वल कर लीजिए। तो बहुत ही आसान, q के कॉफिशिएंट को इक्वल करने के लिए इस इक्वेशन थर्ड में बोथ साइड 5 से और इक्वेशन फोर्थ में 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। तो लिखेंगे लैंग्वेज में कि समीकरण 3 में 5 से 5 से तथा समीकरण 4 में 2 से गुणा करके जोड़ने पर आप देखिए गुणा कर लीजिए 5 से, तो ये हो जाएगा 50p प्लस 10q और इक्वल टू 5 4 जा 20। फिर इसमें करेंगे कितने से, 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 30p माइनस 10q इक्वल टू 2 से करेंगे माइनस का 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैंसिल आउट हो गया और ये कितना आ जाएगा हमारा 50p और 30p यानी 80p इक्वल टू 20 माइनस 4 करेंगे 16p। तो दिस इम्प्लाई यहाँ पे देखिए 80 किस में है, मल्टीप्लाई राइट साइड में, डिवाइड हो जाएगा तो p इक्वल टू हो जाएगा 16/80, 16 1 जा 16, 5 जा 80 यानी कि p की वैल्यू 1/5। तो p का मान आ गया है कितना 1/5 ये आ गया। अब p का मान q का मान निकालना है, तो p का मान किस में रख दे, थर्ड में या फोर्थ में। तो p का मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 4 में रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15 इंटू 1/5, फिर आगे माइनस का 5q इक्वल टू माइनस का 2। इसको 5 3 जा 15 यानी 3 इंटू 1 करेंगे 3 माइनस 5q इक्वल टू -2, तो ये हो जाएगा -5q इक्वल टू -2 माइनस 3 यानी माइनस का 5। अब देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल भी हो जाएगा तो q इक्वल टू आ जाएगा 5/5, 5 1 जा 5 यानी q का मान आ गया कितना 1। p और q का मान आ गया, यहाँ पे p का मान आया गया 1/5, q का मान आया है कितना 1। तो इसको सॉल्व करते हैं तो देखिएगा यहाँ पे तो q का मान आ गया है 1, q का मान 1 आया है। अब p और q का मान हमें यानी जो हमने माना था उसमें पुट कर दीजिए। तो लिखेंगे सिंस 1/x प्लस वाई इक्वल टू कितना था p था, p का मान कितना आया 1/5, तो ये आ जाएगा 1/x प्लस वाई इक्वल टू 1/5। आप देखिए इसको इन्वर्स कर लीजिए, इन्वर्स करेंगे तो ये आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कह सकते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू आ गया
5। अब ये इक्वेशन हो गया हमारा 5, इसको 5 कर लेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट था सिंस 1/x माइनस वाई इक्वल टू क्या लेट किया था, ये q, और q का मान आया है 1, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई फिर करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 1 आ गया, इक्वेशन नंबर 6 आ गया। अब देखिए मेन यही इक्वेशन है, समीकरण 5 और 6 को हल कर लीजिए। 5 और 6 को हल करेंगे, जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही हमें x और y का मान आ जाएगा, यानी x और y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या कॉफिशिएंट इक्वल हैं x और y के, यानी दोनों में से किसी एक के कॉफिशिएंट इक्वल हैं कि नहीं। तो हमने देखा कि y के भी कॉफिशिएंट इक्वल हैं और x के भी कॉफिशिएंट इक्वल हैं। तो क्या करेंगे, समीकरण 5 और 6 को जोड़ देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर जैसे ही दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो ये आएगा x प्लस वाई और फिर प्लस x माइनस वाई इक्वल टू, लेफ्ट साइड लेफ्ट के साथ ऐड हो जाएगा और राइट वाला राइट के साथ ऐड हो जाएगा, तो ये होगा 5 प्लस 1। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इक्वल टू 5 1 6 हो जाएगा। y यहाँ पे माइनस का और ये y प्लस का कैंसिल आउट हो गया, x प्लस x 2x इक्वल टू 6 हो गया, 2x इक्वल टू 6। तो ये जो x है, x के साथ 2 मल्टीप्लाई राइट साइड में डिवाइड, यानी 6/2, तो 2 3 जा 6, तो दिस इम्प्लाई x की वैल्यू आ गई 3, x का मान आ गया। अब इस x का मान किसी एक इक्वेशन में, चाहे 5 में या फिर 6 में पुट कर दीजिए, यानी रख दीजिए और रख करके हल कर लेंगे तो किसका मान आ जाएगा, y का मान। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 5 में समीकरण x का मान रखने पर, समीकरण 5 में x का मान रखने पर, तो यहाँ पे x का मान रखने पर अब यही मान रख देंगे बहुत ही आसानी से, बस 2 लाइन में आंसर आ जाएगा x का मान रखने पर। तो ये आ जाएगा x का मान है 3 प्लस वाई, ठीक है, इक्वल टू 5। अब इसके बाद फिर y इक्वल टू, यानी ये प्लस का राइट साइड में जाएगा, माइनस का हो जाएगा 5 माइनस 3, तो y इक्वल टू आएगा कितना 2, y इक्वल टू 2 आ गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये आंसर आ गया। अतः x इक्वल टू कितना आया था, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2, यही हो जाएगा हमारा क्या आंसर। ये हो गया 12 का सलूशन। इसके बाद इसके बहुत से क्वेश्चन इसी टाइप से हैं, ठीक है, हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आगे जैसे कुछ क्वेश्चन और दिए गए हैं इसमें 13 14 में, जैसे 13 में ही मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 इसका है तो 1/3x प्लस वाई और प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4 दिया गया है। उसको भी हम लोग क्या करेंगे, रैखिक समीकरण युग में बदलेंगे, और जैसे ही रैखिक समीकरण युग में बदल जाएगा तो उसको चाहे आप लोग विलोपन विधि से और चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, किसी एक मेथड से हल कर लेंगे तो उसमें किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा, और फिर जब x का मान आ जाएगा तो y का मान बहुत ही आसानी से आ जाएगा। चलिए इसका एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है इसमें कि जो 1/3x प्लस वाई दिया गया है, 1/3x प्लस वाई। देखिएगा थोड़ा सा हिंट्स में बता देते हैं, बहुत ही आसान ये भी क्वेश्चन है। 1/3x प्लस वाई और फिर 1/3x माइनस वाई, 3/4 है मान लीजिए। तो यहाँ पे देखिए कि कौन सा टर्म सेम है। इसका एक और क्वेश्चन जो दिया गया है वो है 1/2 3x प्लस
वाई, और फिर इसके बाद है -1/2 3x माइनस वाई इक्वल टू -1/8। ये देखिए, तो ये क्वेश्चन सेम जैसे ऊपर हमने बताया था वही सेम है, केवल यहाँ पे ये देखना है आप लोगों को कि 1/ इसमें 3x प्लस वाई, यानी कि कौन सा टर्म दोनों इक्वेशनों में मिल रहा है। तो 1/3x प्लस वाई इसमें भी है और इसमें भी 1/3x प्लस वाई इसमें भी, फिर यहाँ पे 1/3x माइनस वाई इसमें भी है, 1/3x माइनस वाई इसमें भी है। तो इसको P मान लीजिए, इसको Q मान लीजिए, रख करके हल कर लीजिए, सेम 12 क्वेश्चन नंबर की तरह है। तो अब बाकी ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज पूरी फिनिश होती है। आगे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इट्स सफिशिएंट टुडे, थैंक यू।